टॉकिंग अबाउट द सीन, क्या चल रहा है अभी? लोगों को खाना वाना खिलाया जा रहा है कभी चंद्रगुप्त चाणक्य के साथ। सो बेसिकली हम जो खाना खिला रहे हैं वो एक राज्य है पिपलीवन, जिसका मैं राजकुमार हूँ। मेरी माँ महारानी मोरा है और मेरे स्वर्गवासी पिता चंद्रवर्धन सिंह जो अभी नहीं है इस दुनिया में। तो हम वहाँ से अलग हो चुके थे बहुत टाइम पहले, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया था। लेकिन अब बहुत सालों बाद आज हम अपने जो पिपलीवन राज्य था वहाँ के कुछ रहवासी से मिले हैं जो अब जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो अपना जंगल में अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। और उनकी जान भी कहीं ना कहीं तारिणी की वजह से बची है। तो वो तारिणी को बहुत मानते हैं, तारिणी के कहने पर ही वो डिसीजन लेते हैं। अब ऐसा हुआ था इस सीन के पहले कि मैं तारिणी का पीछा कर रहा था, तारिणी भाग रही थी मुझसे और मैं जैसे ही उसको जाल में फंसा लेता हूँ अपने, तो तारिणी की सीटी बजाती है। वहाँ से सारे के सारे ये जंगल के लोग, गांव के लोग आते हैं। वो लोग मुझ पे हथियार तानते हैं क्योंकि अब वो मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब हमारा पिपली नष्ट हुआ था। तो तारिणी के सामने सारे लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं। उतने में महारानी मोरा आती है। वो कहती है अगर मेरे पुत्र को किसने भी मारा तो मैं उनकी वाट लगा दूंगी। ओके सो तो वो देख के पहचानते हैं महारानी मोरा को और वो सब फिर हमारे आगे झुक जाते हैं। और पता चलता है तारिणी जो है, मुझे उस पर डाउट है कि वो कहीं ना कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन बता नहीं रही है। बाकी सबको लग रहा है कि सब सही है। टॉकिंग अबाउट बरखा, शूटिंग विद बरखा कैसा चल रहा है? अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सीनियर एक्टर है एंड बहुत अच्छा कर रही है। और अभी तो खैर मैं 2 दिन हुआ शूट करते हुए। लेट्स सी आगे और अच्छा काम होगा डेफिनेटली, क्योंकि शी इज़ वेरी फ्रेंडली और या लेट्स सी। ऑलराइट, कट करना भूल था। तो मैडम आज महाराज थोड़े से खफा नज़र आ रहे हैं आपसे किस बात पे? काफ़ी गुस्सा भी उतारा है उन्होंने आप पे। जी, तो बहुत गुस्सा है क्योंकि मैंने जो हमारे ऑफिसर थे रॉब, उनको ज़िंदा जला दिया, वो भी सबके सामने। क्योंकि एक तो हम सबको लगा था कि रॉब मर चुका है, बट एक्चुअली वो मरता नहीं है। मुझे सडनली पता चलता है कि वो सब एक छलावा था और वो सडनली सामने आ जाता है और मेरी दोस्त को अभी भी परेशान कर रहा है। इसलिए मैं उसे पनिश करती हूँ। जो मेरी दुर्गा दल जो मेरी टीम बनी है, वो हम उसका ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रहा होता है, प्रशिक्षण मैं दे रही होती हूँ वहाँ सबके सामने गांव में, ताकि और लोग भी देखें एंड और लोग प्रोत्साहित हो एंड हमारी टीम को ज्वाइन करें। बट वहाँ सडनली रॉब आ जाता है। मैं देखती हूँ मंजरी भी, उसकी हालत ख़राब है एंड पता चलता है कि शिवा को भी उसने मार दिया। तो मैं बहुत गुस्सा देती हूँ, ज़िंदा जला देती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की है देखा जाए तो, लेकिन आप थोड़े से खफा नज़र आ रहे हैं। हाँ, पर अगर आप ध्यान जब सीन देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैं इसलिए खफा और गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने रॉब को जला दिए, बल्कि मैं इसलिए खफा हूँ कि उस टाइम पे मतलब एक अंग्रेज़ को जलाना बहुत बड़ा रिस्क लेना है, बहुत बड़ा। उसके परिणाम जो है बहुत ज़्यादा भयंकर होते हैं। तो आपने वो कैलकुलेट नहीं किए और साथ में जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, अगर वो नहीं करते तो आपको कुछ हो जाता। तो वो एक्चुअली जो कंसर्न है वो थोड़ा सा गुस्से में निकलता है कि ये कंसर्न और ये प्यार है जिसमें मैं इजहार भी करता हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, ये आप नहीं समझती हैं। तो बेसिकली जो रीज़न था वो एंगर का ये था, इसलिए नहीं कि इन्होंने रॉब को मारा, इसलिए कि अगर इन सब के चक्कर में ये इनकी केयरलेसनेस की वजह से किसी भी चीज़ की अगर इनको कुछ हो जाता तो हम क्या करते। तो मतलब गुस्सा भी, खफा नाराज़गी बहुत ही कम समय की रही थी। साथ ही उन्होंने जैसे कहा कि इजहार भी कर दिया जी। तो कैसा लगा? क्योंकि गुस्सा भी दिखा दिया और हाँ, वो एक्चुअली गुस्सा वो जो आप अपनों पे करते हो, जैसे मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं या अगर मेरे मॉम डैड हो, तो जितने भी आप जिनसे बहुत प्यार करते हो, जिनके लिए आप एक्चुअली केयर करते हो, उनके ऊपर गुस्सा मतलब आप वो एक्चुअली गुस्सा नहीं थे, वो एक्चुअली कंसर्न जो कर रहे थे कि कितना प्रोटेक्टिवनेस की यार अगर कुछ हो जाता तो क्या होता है। वो जो डर लग जाता है कि अरे अभी मतलब एकदम एज पे होके वापस आना, तो इससे हाँ वो बहुत कंसर्न है। एंड उसके बाद वो आप देखेंगे कि वो वेरिएशन इन्होंने इतना अच्छा अभी किया। आई वाज सो हैप्पी। तो मतलब एकदम वो शुरू करते गुस्से से, और वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि गुस्सा वो कंसर्न में बदलता है, वो कंसर्न से वो प्यार में आ जाता है। तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा सीन था ये। एंड या दैट्स ऑल। कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया विकास। मेहनत करते हैं। I think it's just I keep on saying, I tell her, I've also said that on a few other interviews and even mentioned in my Instagram account कि when you have a co-star who has the like-minded passion for work, then the magic is created. Definitely. So वो effort, वो concern, वो connect जो है
क्योंकि हम में सिमिलर है तो इसीलिए वो गंगाधर और लक्ष्मीबाई में दिखता है। एंड बेस्ट पार्ट इसकी बहुत एफर्टलेसली दिखता है एंड इट्स लाइक वेरी एफर्टलेस व्हेन वी आर डूइंग दीस सीन्स, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत एफर्टलेसली बिना सोचे, मतलब वो एकदम नेचुरली आ जाता है। ये तो इतनी ज़्यादा मेहनत करके आती हैं कि हमेशा सिर्फ यही रिस्क होता है कि वंटिका आप भाग क्यों रही है। वो इतनी कॉम्प्लीमेंट मेरे ख्याल से आप हाँ मैं बहुत खुश हो गई आज, मतलब मेरा दिन पूरा हो गया, मैं घर जा सकती हूँ। राम जी बैग अप। नहीं चलिए थैंक यू। थैंक यू। और ये तो क्यों गले वाले मिले जा रही हैं, कुछ मन मिटाव थे शायद जो मिट गए हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो आप दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्या है सीन जानना चाहिए। तो महाराज के पास मैं मिलने जाती हूँ और एक दो मुझे थोड़ा नाराज़ भी रहते हैं, मैं माफ़ी मांगने जाती हूँ। माफ़ी मांगने जाती हूँ तो जो भी मेरी निराशा थी वो पूरा मिटाकर वो एक मुझे क्षमा कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं एक और मौका दूंगा। तो इससे मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली एक और बार मुझे मौका दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत बार गलती करती हूँ मैं और फिर हर बार वो माफ़ कर देते। इस बार भी उन्होंने माफ़ कर दिया, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको हक कर रही हूँ और सबको बता रही हूँ कि है ना, उन्होंने एक और उम्मीद मेरे में जगा दी है। इसके बाद तो मनु और खुश होते हुए देखेगी आपको, आप देखेंगे कि इसके आगे मतलब वो मतलब कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाएगी इसके बाद। तो ये तो भी मतलब फर्स्ट स्टेप, इसके बाद और खुश हो जाएगी। अभी जितने भी सीन थे बहुत दुखी जा रहे थे, अभी अचानक की उसी जैसा बहुत डिप्रेस्ड रह रही थी मनु, और अभी अचानक बहुत खुश हो जाएगी। इसके बाद तो और शी विल बी वेरी हैप्पी। तो लगता है इतनी खुशी देख के जो लाचू भाई, सक्कू भाई, जो लोग सब इतने प्लान्स वो बना तो रहे इतने थे। बुरी तरीके से बोलते हैं, आपको भी सुना करो बोलते हैं जितनी भोली दिखती हैं उतनी खतरनाक है उन्हें। तो मतलब तीनों मिला के वो सोच रहे होते हैं हर बार कि कैसे दुखी होंगे, कैसे दुखी होगी मनु, कैसे महाराज और इनमें झगड़ा बने रहेगा। और जैसे जितने बार वो ट्राई करते हैं कि झगड़ा हो, झगड़ा के बदले और बेटर हो जाता है। तो हाँ ओके, तो एक तरफ तो पतिदेव मान गए हैं, दूसरी तरफ जो है उनके चालों पर पानी फिर गई है, तो किस तरह से अब मनु का रहने वाला है। हाँ मनु बहुत खुश रहने वाली है। अब वो सोचेगी गौस खान के बारे में, और गौस खान के बारे में जब वो सोचेगी तब थोड़ी दुखी होगी, क्योंकि गौस खान जी ने मना कर दिया एक बार में, जिनकी वजह से इतना मेहनत करके जाना हुआ, भैंसों के बीच में दौड़ी एंड वो मना कर देते। बट फिर आप देखेंगे क्यों खुश होती है, वो रीज़न गौस खान जी वापस आते हैं या नहीं। तो ये है हमारा स्टोरी लाइन। थैंक यू। थैंक यू। कहाँ सब तीनों मिलके आखिर पर चढ़ रहे हैं, टॉन पे टॉन जी। मारे जा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। हाँ, एक तो वो जो प्रजा दर्शन था जिसकी वजह से सब लोग वेट कर रहे थे, यहाँ सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा प्रथम दर्शन होगा प्रजा के साथ। वो इतना अच्छा माहौल होता है, सब आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा तोहफा देते हैं, बहुत सारे उपहार देते हैं और बहुत खुशी खुशी मैं भी जाती हूँ। पर गलती से नहीं, इंटेंशनली जानकी बाई जो है हमारी, वो बोलते हैं कि दिया जलाना बाकी है, आप दिया जलाइए। तो मैं दिया जलाने जाती हूँ, वो जानबूझकर धक्का दे देते मेरे हाथ को और हाथ से मेरा दिया गिर जाता है। पूरे जो उपहार मुझे मिले थे प्रजा से वो सब जल जाते हैं। और ये मुझे नहीं पता कि जानकी बाई ने जानबूझ के किया, मेरे को लगता है कि मेरे से ही गलती हो गई है और पूरे उपहार जल जाते हैं। तो जो खुशी जो प्रजा ही थी वैसे ही उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं, बहुत बद्दुआं देते हैं, बहुत बुरा भरा बोलते हैं और उसके से ऑलरेडी लक्ष्मी बाई को बहुत बुरा लग जाता है। ऊपर से ये अब देख सकते हैं अभी टॉन्ट में टॉन्ट तीनों आई साहब मिलकर दे रही हैं कि अरे रमाबाई जब थी इतना अच्छे से हुआ था, उन्हें इतना सेम मिला था, अभी तुम बस नाम की महारानी। और ये सब बहुत कुछ बोलते हैं। महाराज चुप है, वो सुन रहे हैं सब कुछ, मैं भी सब कुछ सुन रही हूँ, मैं भी जवाब देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये अस्वीकार नहीं किया उन्होंने, बस थोड़ा भ्रमित हो चुके हैं, पर मैं उनको वापस जागृत करूँगी, वापस उनके मन में विश्वास जगाऊंगी। पर फिर भी सब बहुत दुखी हो जाते हैं, सब बहुत नाराज़ होते हैं और नाराज़गी के साथ साथ इतना सुनाकर भी जाते हैं। मतलब काफी डिसअपॉइंटेड हो रही खुद से आज, मतलब जी। इतना कुछ सुन। हाँ, इतना कुछ सुन के प्रथम दर्शन था और वो ऐसे इतने बुरी तरीके से, इससे पहले ऑलरेडी वो दरबार हो चुका है जिसके ऊपर लक्ष्मीबाई के ऊपर पूरी कार्रवाई होती है, उसके बाद ये तो सारे इंसिडेंट्स बहुत बुरे हो रहे, तो इससे बहुत डिसअपॉइंटेड है। ओके, लास्ट में मनु क्या करेंगे सब कुछ है ना कवर अप करने के लिए? सब कवर अप करने के लिए वो एक तो कवर अप के पहले आप देखेंगे वो बहुत डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि हाँ हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। तो वो एक सेकंड में भूल गई। हाँ, तो वो बहुत डिप्रेस हो जाती है और हाँ वो धीरे धीरे ऐसा बोलेगी कि वो फिर मोटिवेट होती है और फिर बोलती है कि वो वापस सबके मन में विश्वास रखेगी। थैंक यू। तो आज महल में काफ़ी खुशी का मौका है, बहुत कुछ देखने मिल रहा है, काफ़ी बधाइयाँ भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आपका मूड मतलब थोड़ा अलग भी है, आप बधाई नहीं देना चाहते अपनी धर्मपत्नी को, तो क्या वजह है, सीन के बारे में जानना चाहिए। वो इसलिए कि कुछ जो इवेंट्स हुए हैं और कुछ जो कार्रवाई हुई है जो महारानी के ख़िलाफ़ हुई,
वो गंगाधर को अच्छी नहीं लगी, और जबकि मन्नू जीत जाती है केस, या वो उसके खिलाफ नहीं हो पाता है प्रूफ, बट उसके बाद भी जो गंगाधर और उसके बीच में डिस्कॉर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि गंगाधर को लगता है कि सच का साथ देना चाहिए, और वो जीत कर भी मुझे लगता है कि गंगाधर लक्ष्मीबाई के लिए थोड़ा सा उससे अपसेट हो जाता है, और तो ये वही सीन है जिसमें वो इससे कहता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करो अपनी बिहेवियर पे, और राजघराने में के जो तौर तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। हालांकि ये सब जो चीज़ें हैं आप कर रही हैं वो पूरी तरह से गलत नहीं है, पर उसका तरीका जो है वो ज़रूर गलत है, और आप एक महारानी होने के नाते ये सब चीज़ें इस तरीके से नहीं कर सकती हैं। तो बस वही चल रहा है, वही डिस्कॉर्ड है, इसीलिए गंगाधर जो है वो थोड़ा सा लक्ष्मीबाई से नाराज़ है, और मेरी जो तबीयत है वो आज थोड़ी सी नासाज है। तो क्या कहना चाहेंगे गंगाधर के मन्नू ने जो किया है काम, तो क्या वाकई में वो काबिल तारीफ था? उन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत ज़रूर अच्छी होती है कि विधवाओं के साथ जो उनकी पीड़ा होती है, जो उनका दुख होता है, वो उससे ज़रूर बाहर निकल पाती है, और गंगाधर के नोटिस में ज़रूर आ जाता है कि ये सब अपमान, ये सब अत्याचार जो हो रहा था उनके ऊपर, वो कितना गलत था, और फिर वो एक स्टैंड लेता है जो उनके फेवर में होता है, जो आप देखेंगे आगे आते हुए एपिसोड्स में, और वो एक चीज़ थ्रू आउट जो 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 इवेंट है उसमें बहुत अच्छा हुआ उसकी वजह से, कि विधवाओं को जो है वो उनके साथ बहुत अच्छा होता है, उनको न्याय मिलता है। हाँ, कैसे करें आप इधर आइए सामने। मुझे तो मैं फोन पकड़ लेती हूँ। जाना चाहेंगे कि रोज़ की आवाज़ सुबह से बहुत, जिस वजह से गंगाधर काफ़ी परेशान लग रहे हैं। दोबारा बोलिए। सर बताइए। क्या मुझे समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। सर सुबह महल में आए हैं और काफ़ी कुछ गंगाधर से बातें करी, क्या कुछ चल रहा है सीन में? कौन महल में आए? अरे पर पता तो लगे कि कौन महल में आए। महल में आए हुए हैं। कौन? रूस महल में। रूस महल में आए हुए हैं जो रोज से बातें कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? पर महल में कौन आए हुए हैं? रूस या रोज? रोज रॉस नहीं। रॉस, ओके। अच्छा चलिए आप पूछ लीजिए। महाराज की जिंदगी में धावा बोल रही हैं, जी। 2 सरप्राइजेस लेके आए, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या सरप्राइजेस हैं? तो लक्ष्मीबाई जो भी अभी तक खुराफाते कर रही थी, जो भी प्लानिंग उनकी चल रही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो मुझे तो पार्शली पता लगती है, बट वो रॉस के थ्रू भी मुझे पूरी तरह से जो उनका सीक्रेट है वो आउट होता है, और कैसे उसके ऊपर शर्तें लगाई जा रही हैं अंग्रेज़ों के, और जो अंग्रेज़ों का शातिर दिमाग है वो कैसे चल रहा है, तो और कैसे वो मैनिपुलेट कर रहे हैं लक्ष्मीबाई को यहाँ महल से बाहर निकालने के लिए और झांसी के थ्रोन से डीथ्रोन करने के लिए। सो वो सब चल रहा है जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, जो और कैसे गंगाधर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, और आगे क्या होता है उसके लिए आप देखते रहिए झांसी की रानी ऑन कलर्स Monday to Friday only at 9:30 PM। हम ये कह सकते कि अंग्रेजों को बिल्कुल यकीन नहीं है, बाकायदा पेपर पे स्टैम्प करवाया है कि जी। महारानी बाहर नहीं जाएंगी झांसी से, जी। प्रॉपर इंक्वायरी बैठाई जाएगी। जी। तो क्या कहना चाहेंगे महाराज? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उस बात को टाल पाऊँ या उनसे समय और ले पाऊँ, पर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसी कंडीशन सामने लाकर मुझे कॉर्नर कर दिया कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे ये चीज़ करनी पड़ी, और अब पूरा फोकस सिर्फ यही रहेगा कि लक्ष्मीबाई को हम यहाँ झांसी से ना जाने दें, और मैं अपनी रानी को बिल्कुल बचा कर रखूँ, और ये रहे कि जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर हो रही हैं वो उसमें नॉट गिल्टी प्रूव हो। ओके, जाते जाते अगर कंडीशंस बता दें ऑडियंसेस को, तो क्या कंडीशंस रखनी है? Monday to Friday 9:30 PM only on Colors. You will get to know all the conditions and much more drama and much more love and passion that we are all putting together. So stay tuned and continue watching Jhansi Ki Rani only on Colors. Thank you guys.